युवाओं की पहले सीबीआई जांच की मांग और अब पेपर निरस्त करने की मांग को भी उत्तराखंड सरकार ने मान लिया है। राज्य सरकार इस परीक्षा को लेकर गठित एकल संसदीय जांच आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। आज रिपोर्ट मिलने के बाद इसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया और आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। आयोग ने एक पत्र जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। देखिए, कारण बेसिकली जब ये घटना हुई, जब ये 21 तारीख के एग्ज़ाम में दिक्कत आई, तो उसमें एक एसआईटी बनाई गई और एक इंक्वायरी शुरू हुई, जो माननीय न्यायाधीश जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के थे, जैसे ध्यानी साहब के उसमें उनकी आख्या इंटरिम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है शासन के माध्यम से, और उनके का पूरा अध्ययन हम लोगों ने किया। उसके साथ कुछ हम लोगों ने पुराने हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी गहन परीक्षण किया और एक चीज़ आई कि प्योरिटी, उसकी शुद्धता, उसकी रुचिता और ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमें इस एग्ज़ाम को निरस्त कर देना चाहिए, और हमने एक निर्णय लिया, उसका निरस्त कर दिया गया है। 3 माह के बाद आपके पास के अंदर दोबारा एग्ज़ाम करने का हमारा प्रयास होगा। बता दें कि ये परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 1,05,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा के आधे घंटे के भीतर ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए और पेपर रद्द करने की मांग करने लगे। सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया और साथ ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग बनाया। आयोग ने देहरादून, हल्द्वानी समेत कई शहरों में जनसंवाद आयोजित कर अभ्यर्थियों और शिक्षकों की राय ली। सभी जनसंवाद और तथ्यों के आधार पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया और अगले 3 महीनों में दोबारा परीक्षा आयोजित करने की भी बात कही। जांच आयोग की रिपोर्ट मिलने और उसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपे जाने के बाद सीएम धामी ने क्या कुछ कहा था, एक बार जरा आपको उनका बयान सुनाते हैं। कि जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी 2 मांगें थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है, वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। इस फैसले से बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है। अब सबकी नजरें आगामी दोबारा परीक्षा और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।